हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल एडू कॉर्नर स्टडी में स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर्स। आज का पहला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने किस वर्ष तक निजी गाड़ियों के एक सेट को लॉन्च करने की योजना बनाई है? तो इसका सही आंसर है 2023 तक। रेलवे द्वारा तैयार की गई प्रारंभिक समय अवधि के अनुसार इसने देश भर में 109 दोहरे मार्गों पर 2027 तक 151 निजी रेल सेवाओं को चालू करने की योजना बनाई है। इस संबंध में भारतीय रेलवे 2022-23 में 12 ट्रेनों और 2023-24 में 45 और 2025 से 26 में 50 और 2026 से 27 में 44 और अधिक ट्रेनें शुरू करने के लिए तैयार है। वित्तीय वर्ष 2026 से 27 के अंत तक ट्रेनों की कुल संख्या 151 हो जाएगी और इस परियोजना में 30,000 करोड़ रुपए का निजी क्षेत्र का निवेश होगा। नेक्स्ट, भारत का पहला राज्य का नाम बताइए जिसने बिजली लाइनों और ट्रांसमिशन टावरों का निरीक्षण करने के लिए ड्रोन का उपयोग शुरू किया। जिसका आंसर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य विद्युत प्रसारण कंपनी लिमिटेड MSETCL ने हवाई निगरानी और अतिरिक्त उच्च वोल्टेज EHV विद्युत पारेषण लाइनों और टावरों के निरीक्षण के लिए ड्रोन का उपयोग करना शुरू कर दिया है। ऐसा करने वाला महाराष्ट्र पहला राज्य बन गया। केंद्रीय गृह मंत्रालय और नागरिक उड्डयन महानिदेशक DGCA ने इस उद्देश्य के लिए स्वीकृति प्रदान की। MSETCL देश में ड्रोन के साथ पावर लाइन निरीक्षण के लिए DGCA से अनुमोदन प्राप्त करने वाली पहली बिजली उपयोगिता कंपनी बन गई है। MSETCL का फुल फॉर्म है महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड और जिसके चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं दिनेश बाघमारे और महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। CM है उद्धव ठाकरे और गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। नेक्स्ट, राज्य में रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए तमिलनाडु सरकार द्वारा औद्योगिक समूहों के साथ 10,399 करोड़ रुपए के कितने MOU पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो इसका आंसर है 8। तमिलनाडु सरकार ने 13,507 से अधिक लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए कंपनियों के साथ 10,399 करोड़ रुपए के 8 समझौते ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। चेन्नई के फोर्ट सेंट जॉर्ज में सचिवालय में मुख्यमंत्री E.K. पलनीस्वामी की उपस्थिति में समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। तमिलनाडु के गवर्नर हैं बनवारीलाल पुरोहित और CM है E.K. पलनीस्वामी और राजधानी है चेन्नई। नेक्स्ट, केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने जोरम मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया। यह किस राज्य का पहला मेगा फूड पार्क है? तो इसका आंसर है मिजोरम। हरसिमरत कौर बादल केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री ने मिजोरम के पहले संचालित मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया जो कि कोलारस जिले के खमरंग गांव में मैसर्स जोरम मेगा फूड पार्क प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रमोट किया गया, जो 5,000 से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करेगा। हमारे खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हैं हरसिमरत कौर बादल और राज्य मंत्री हैं रामेश्वर तेली। नेक्स्ट, मधु बाबू पेंशन योजना के तहत किस राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडर को शामिल किया है? तो जिसका आंसर है उड़ीसा। सामाजिक सुरक्षा विभाग और विकलांग व्यक्तियों के अधिकारिता विभाग की आधिकारिक अधिसूचना में बताया गया है कि ओडिशा सरकार ने मधु बाबू पेंशन 2008 के नियम 6 में संशोधन के लिए एक सामाजिक सुरक्षा योजना मधु बाबू पेंशन योजना के तहत ट्रांसजेंडर समुदाय को शामिल किया है। नेक्स्ट, उस राज्य का नाम बताइए जिसने अनुसूचित जातियों के लिए नवीन रोजगार छतरी योजना लॉन्च की। तो इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में अनुसूचित जाति के लिए एक सर्वांगीण विकास योजना नवीन रोजगार छतरी योजना शुरू की और लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। CM योगी आदित्यनाथ, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट, SBI कार्ड और भुगतान सेवा लिमिटेड के MD और CEO के रूप में किससे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है अश्विनी कुमार तिवारी। SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कार्ड्स और पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड के अध्यक्ष श्री अश्विनी कुमार तिवारी को इसके नए प्रबंधक निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है, जो 1 अगस्त 2020 से प्रभार में है और इनकी नियुक्ति 2 साल के लिए वैध होगी। SBI का हेडक्वार्टर मुंबई में है और जिसके चेयरमैन है रजनीश कुमार, जो 25 में है और इनकी नियुक्ति 7 अक्टूबर 2017 को हुई थी
और SBI कार्ड का हेडक्वार्टर है गुड़गांव, हरियाणा में। नेक्स्ट, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में तीसरी G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों FMCBG की बैठक में भाग लिया। किस देश ने बैठक की मेज़बानी की? तो इसका आंसर है सऊदी अरब। G20 लीडर समिट 2020 के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसकी बैठक की अगुवाई की है और इसकी अध्यक्षता सऊदी अरब ने की थी। G20 की मेंबर कंट्रीज़ हैं 19 देश और एक यूरोपियन यूनियन है और इसकी अध्यक्षता सऊदी अरब ने, जो 2020 की प्रेसिडेंट है वो सऊदी अरब के पास में है और इसके चेयरमैन हैं सऊदी अरब के किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज़ अल सऊद। नेक्स्ट, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन WFDCA द्वारा जारी 2019 की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक प्रत्यक्ष बिक्री उद्योग सूची में भारत की रैंक क्या है? तो इसका आंसर है 15वीं। वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन WFDCA द्वारा द ग्लोबल डायरेक्ट सेलिंग 2019 रिटेल सेल्स की रिपोर्ट के अनुसार 2019 में 2.477 बिलियन अमेरिकी डॉलर की बिक्री के साथ भारत वैश्विक डायरेक्ट सेलिंग उद्योग में 15वें स्थान पर था, जिसमें अमेरिका प्रथम, चीन सेकेंड और कोरिया और जर्मनी तीसरे स्थान पर थे। WFDSA का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, जिसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC में और चेयरमैन है मिस किम ड्रोबिक। नेक्स्ट, CSIR के किस संस्थान ने कार्यस्थल के लिए कोविड सुरक्षा प्रणाली कॉप्स की शुरुआत की है? तो इसका आंसर है केंद्रीय यांत्रिक अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, केंद्रीय मैकेनिकल इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान CSIR CMERI दुर्गापुर ने कोविड सुरक्षा प्रणाली कॉप्स कार्यस्थल के लिए प्रौद्योगिकियों के एक संग्रह पेश किया है, जिसमें संपर्क सहित सोलर आधारित इंटेलिजेंट मास्क ऑटोमेशन, डिस्पेंसिंग यूनिट सह थर्मल स्कैनर, इंटेलीमास्ट और टचलेस नल टफ और 360 डिग्री कार फ्लैशर लगे हुए हैं। CMERI का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट और जिसके डायरेक्टर हैं प्रोफेसर हरीश हीरानी और इसकी लोकेशन है दुर्गापुर, पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट, किसने फार्मूला 1 हंगेरियन ग्रां प्री 2020 जीता है? तो जिसका आंसर है लुइस हैमिल्टन। फार्मूला 1 चैंपियन मर्सिडीज लुइस हैमिल्टन ने, जो ब्रिटिश के रहने वाले हैं, हंगरी के हंगोरिंग में आयोजित हंगरी ग्रां प्री 2020 जीता है। खिताब जीतने का उनका 8वां मौका। इस जीत के साथ उन्होंने माइकल शूमाकर के एक स्थल रिकॉर्ड की बराबरी की है। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट, मुद्रा है हंगेरियन फ्लोरेंट और यहाँ के PM हैं विक्टर ओरबन। नेक्स्ट, सूरज कभी मरता नहीं, जिसका अर्थ है सूरज कभी मरता नहीं, कि शीर्षक पुस्तक का लेखक कौन है? तो जिसका आंसर है बलदेव सिंह सतकर्म। शक्ति अकादमी पुरस्कार विजेता बलदेव सिंह सतकर्म ने एक पुस्तक सूरज कभी मरता नहीं लिखी है। पुस्तक स्वतंत्रता सेनानी ऊधम सिंह के कई पहलुओं को चित्रित करती है। पुस्तक यूनिस्टार्क्स द्वारा प्रकाशित की गई है। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़, CM है अमरिंदर सिंह और गवर्नर हैं BP सिंह बदनौर। नेक्स्ट, तंगम गंभीर रूप से लुप्त प्राय समूह का संबंध किस राज्य से है? तो जिसका आंसर है अरुणाचल प्रदेश। द टेंगम्स एन एथनोलॉजिकल स्टडीज ऑफ द क्रिटिकली एंडेंजर्ड ग्रुप ऑफ अरुणाचल प्रदेश नाम की पुस्तक का विमोचन अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रेमचंद्र ने किया है। इस पुस्तक का प्रकाशन सेंटर फॉर एंडेंजर्ड लैंग्वेजेस CFEL राजीव गांधी विश्वविद्यालय और हिमालयन पब्लिशर्स नई दिल्ली द्वारा किया गया है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर और गवर्नर हैं BD मिश्रा। नेक्स्ट, CS शेषाद्री जिनका जुलाई 2020 में निधन हो गया, वे एक प्रसिद्ध हैं। तो जिसका आंसर है गणितज्ञ। पद्म भूषण अवार्डी और प्रसिद्ध गणितज्ञ कुंजीवरम श्रीरंगाचारी CS शेषाद्री का चेन्नई तमिलनाडु में 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह चेन्नई गणित संस्थान
CMI के संस्थापक थे। उन्हें बीजी ज्यामिति में उनके काम के लिए जाना जाता है। उनका जन्म 29 फरवरी 1932 को तमिलनाडु के कांचीपुरम में हुआ था। तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। CM है E.K. पलनीस्वामी। नेक्स्ट, नागरिक अधिकार आंदोलन के प्रणेता जॉन लेविस, जो हाल ही में खबरों में हैं, किस देश के हैं? तो इसका आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका के सांसद जॉन लेविस, जिनकी उम्र 80 वर्ष थी, नागरिक अधिकार आंदोलन के अग्रणी और अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के लंबे समय से सदस्य उन्नत अग्नाशय के कैंसर से मर गए हैं। जॉन लुइस देश की न्याय और समानता की सबसे शक्तिशाली आवाज़ों में से एक थे। नेक्स्ट, 2020 में विश्व शतरंज दिवस का पहला संस्करण किस तारीख को मनाया गया? तो इसका आंसर है 20 जुलाई। संयुक्त राष्ट्र संघ UN का पहला विश्व शतरंज दिवस 20 जुलाई को पूरे विश्व में मनाया जाता है, ताकि देशों के बीच सौहार्द बनाने, नस्लीय, राजनीतिक और सामाजिक बाधाओं को तोड़ने में शतरंज के महत्व को स्वीकार किया जा सके और 2030 के सतत विकास लक्ष्य एजेंडे को हासिल करने में इसकी भूमिका को आगे बढ़ाया जा सके। यह दिन अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ की 96वीं वर्षगांठ फाइड फेडरेशन इंटरनेशनल डी चेस को भी चिन्हित करता है। 2020 के फाइड का आदर्श वाक्य है टीच समवन हाउ टू प्ले चेस। तो फ्रेंड्स, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।